आज हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कुछ ही दिनों में सीयूटी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो ये वीडियो स्पेशली मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए बनाई है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स होता क्या है? इकोनॉमिक्स को समझने से पहले हम इकोनॉमी के बारे में जानते हैं। इकोनॉमी क्या है और इकोनॉमी क्या होती है? तो इकोनॉमी होती है economy is a system which the people means to earn and satisfy their wants। इसका मतलब क्या है? इस पूरे का मतलब इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी होती है एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम इंसान जीने के लिए जो अपनी ज़रूरतें होती हैं उसको पूरी करने के लिए हम कमाते हैं, और कमाने की हमें वजह कौन देता है? इकोनॉमी देता है। सब समझ गए? अब अगला टॉपिक देखते हैं। इकोनॉमी की आपकी पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है। इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन दैट देयर फैसिलिटेट्स और प्ले अ रोल इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन सोसाइटी। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सिस्टम होता है जो कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विस में एक अहम रोल निभाता है। इकोनॉमीज डिटरमाइन हाउ रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड। इकोनॉमीज क्या करता है? इकोनॉमीज क्या करता है वो बताता है कि हमें किस हिसाब से अपने रिसोर्सेज को बांटना है, सोसाइटी में किस तरीके से हमें काम करना है। दे डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और वो सही क्वांटिटी में। अगला टॉपिक देखते हैं। ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है। इकोनॉमिक्स इज़ ए ब्रांच, जैसा कि मैंने अभी बताया, इकोनॉमी इज़ ए ब्रांच ऑफ सोशल साइंस फोकस्ड ऑन द प्रोडक्शन। वो प्रोडक्शन पे ध्यान देने के लिए होती है, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द ओरिजिन ऑफ द इकोनॉमिक्स कैन बी ट्रेस्ड एंड एडम स्मिथ बुक्स में कहा गया है, एन इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेचर, पब्लिश इन द ईयर ऑफ 1776। इकोनॉमिक्स वॉज यूज टू मीन्स होम management and limited funds available in the most economical manner possible. The word economics come from the two Greek words. ये दो Greek words से आया है कि eco means how and nomos means accounts। accounts मतलब जो हम टैली वगैरह करते हैं या गिनती वगैरह करते हैं, अकाउंट्स उसका मतलब होता है। दिस सब्जेक्ट हैज़ डेवलप्ड फ्रॉम बीइंग अबाउट हाउ टू कीप द फैमिली अकाउंट्स इन दी widening range subject of today. Economics is about the study of scarcity and choice. Scarcity यानी कि resources की कमी, और choice यानी कि alternative uses, and the economics find ways and reconciling unwanted wants and limited resources. हमारे जो unwanted wants है उसको किस तरीके से हम अपने limited resources से satisfy किया जा सकता है। Economics explain the problems of living in communities in terms of underlying resources cost and the consumer benefit. Economics is about the coordination of activities which result from specializations. What is scarcity? Scarcity क्या होता है? When demand exceeds the supply is the situation is now scarcity. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ जैसे मेरे पास हैं 10,000 रुपये, और मुझे कोट भी लेना है, पैंट भी लेना है, शर्ट भी लेना है, शूज़ भी लेना है,
टी शर्ट भी लेना है, बूट्स भी लेना है, लेकिन मेरे पास अभी लिमिटेड कितना अमाउंट है, ओनली 10,000। और कोट की कॉस्ट है, कोट है 3,000, पैंट है 1,000, शर्ट है 1,000, शूज़ 2,000 एंड टी शर्ट 3,000, बूट्स 4,000। अब इस इतने कम पैसे में मैं सब तो नहीं ले पाऊँगा, लेकिन मुझे ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, कॉम्बिनेशंस के मेरे काम भी हो जाए और मेरे पास जो लिमिटेड रिसोर्स यानी कि मेरा अमाउंट जो मेरे पास सेविंग्स है, मनी है, वो उसी में ही मेरा काम हो जाए, उससे ज़्यादा ऊपर मेरा अमाउंट ना बने। तो मैं इससे कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। तो मैं कोट पैंट शर्ट ये ले लूँगा। अगर मेरे पास यहाँ पे सिचुएशन ये आ रही है, मेरे पास अमाउंट कम है और मुझे ये सारी चीज़ें खरीदनी है, तो यहाँ पे रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, स्कार्स हो रहे हैं, स्कार्स हो रहे हैं। तो ये सिचुएशन जो है इसको हम कहते हैं स्कार्सिटी। अगला टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फ़र्क आता है। माइक्रो और मैक्रो को पढ़ने से पहले आप ये समझिए, माइक्रो मीन्स क्या होता है। माइक्रो मतलब स्मॉल, छोटा, और मैक्रो मतलब बिग, बड़ा, होल। तो यहाँ पे ये बताया गया हाउ सोसाइटी मैनेजेस स्कार्स रिसोर्सेज एफिशिएंटली। कैसे हम सब लोग मिल के जो हमारी शॉर्टेज है उसको हम किस तरीके से मैनेज करते हैं, और कैसे हम कम रिसोर्सेज पे भी अपने आप को कैसे ज़िंदा रखते हैं। जी, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। फोकस ऑन द इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी, वो माइक्रो इकोनॉमी कहलाता है। जैसे मान लो घर का हुआ, घर के छोटे मोटे ध्यान देने वाली चीज़ें हुई, जैसे सब्ज़ी हुई, घर का राशन हुआ, घर के छोटे मोटे काम हुए, जो एक छोटे लेवल पे जो हम ध्यान देते हैं इकोनॉमी पे, वो होता है माइक्रो इकोनॉमी। इन सभी का टोटल छोटे छोटे इकोनॉमी को मिला के, छोटे छोटे माइक्रो इकोनॉमी को मिला के वो किसके अंदर आती है। माइक्रो इकोनॉमी तो बहुत छोटा हुआ, और मैक्रो इकोनॉमी के अंदर आती है। मैक्रो इकोनॉमी क्या होता है। मैक्रो इकोनॉमी लुक्स एट द इकोनॉमी एज ए एंटायर होल इकोनॉमी वाइड फिनोमिना फॉर जैसे एग्जांपल इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये किस पे काम करता है मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी में हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट पर स्टडी करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमी में हम होल इकोनॉमी बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे नेशनल इनकम हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, और जनरल प्राइस इंडेक्स या लेवल्स हुआ, उस पर हम बात करते हैं। अब ये इसके बारे में डिफ्रेंशिएशन अच्छी तरीके से डिफरेंट करा हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस एंड माइक्रो इकोनॉमिक और वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक। ये कहाँ से आया है वर्ड, ये लिखा हुआ है The word macro has been derived from a Greek and word macros, which means small. It also called price theory. ये जो आया ये ग्रीक वर्ड है, मैक्रोस से आया है माइक्रो। और ये क्या डिफरेंस कर रहा है, मैक्रो वर्ड्स कहाँ से आया। The word macro has been derived from Greek word macros. ये भी ग्रीक वर्ड ही है, which means large. इसका मतलब होता है बड़ा, और ये क्या होता है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में होता है। स्टडी मैटर क्या है, इट स्टडीज़ अबाउट द इंडिविजुअल इकोनॉमिक, इट स्टडीज़ अबाउट द इकोनॉमी एज ए होल। तो ये सिर्फ, जैसा मैंने अभी पिछले टॉपिक पे बताया था, ये सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी किया जाता है। और ये पूरे एक, जैसे मान लो एक कंट्री हुआ, एक इंडस्ट्री हुआ, पूरा तो ये पूरे बड़े लेवल पे स्टडी किया जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इट्स मेन्स ऑब्जेक्टिव इज एनालाइज द प्रिंसिपल्स, प्रॉब्लम्स एंड द पॉलिसीज ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द गोल। किस बारे में पढ़ाया जाता है, ये किस बारे में स्टडी करता है। इसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य ये है कि ये
छोटे लेवल पे जो प्रिंसिपल्स है, उसकी पॉलिसीज़ हैं, उस प्रॉब्लम को जानने के लिए किया जाता है। इट्स इन्वेस्टिगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स इस बारे में होता है। इट्स इन्वेस्टिगेट प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू दी अचीवमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंशन विद द प्रोडक्टिव कैपेसिटी। अब हम कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे यहाँ पे। Which of the following is one of the major causes of economic problem? One of the major causes of economic problem is unlimited human wants. इसमें से कह रहे हैं ये, इसमें से इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण क्या है, और जो कि हमारी अनलिमिटेड यानी कि हमारे ना ख़त्म होने वाली ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता। वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम इज अल्टरनेटिव यूसेज ऑफ रिसोर्सेज। वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज स्कार्सिटी ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्सेज, या ऑल ऑफ अबव, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इकोनॉमी इज करेक्ट। तो ये हमारा जो आंसर है वो आएगा ऑल ऑफ अबव। ये दोनों ही हैं, ये सारे ही हैं जिसके वजह से ये परेशानी आती है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ अबाउट द इकोनॉमी करेक्ट। एंड ये कह रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल सही होता है। एन इकोनॉमी सिस्टम दैट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड आल्सो एनेबल पीपल टू अर्न ए लिविंग। एंड सेकेंड ऑप्शन है एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम दैट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज आल्सो एनेबल पीपल टू अर्न ए लिविंग। ये कह रहा है या तो तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, और चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। तो हमारा जो आंसर है वो है सी। इसमें ए यानी कि एक तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स दोनों के बारे में करता है और सर्विस के बारे में भी यही करता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये कौन सा हिस्सा है? तो ये देखो, फैक्टर प्राइसिंग तो हो नहीं सकता, और ये ए और बी तो करेक्ट नहीं हो। जब फैक्टर प्राइसिंग करेक्ट नहीं है तो ए और बी करेक्ट नहीं हो सकते, और ए और बी इनकरेक्ट भी नहीं है क्योंकि दोनों में से एक है। नेशनल इनकम जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक का ही पार्ट नहीं है। फैक्टर प्राइसिंग जो है वो है माइक्रो इकोनॉमिक का पार्ट। इन विच इकोनॉमी दो कंज्यूमर and producer make choices based on market forces of supply and demand। इनमें से कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स जो हैं वो चॉइस बेस्ड मार्केट फोर्सेस सप्लाई और डिमांड पे आधारित हैं। मार्केट इकनॉमी, ओपन इकनॉमी, कंट्रोल इकनॉमी या कमांड इकनॉमी, ये अलग अलग तरीके की इकनॉमी हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ये ओपन इकनॉमी आता है। ओह नहीं, यहाँ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों मिलके चॉइस बेस कर रहे हैं, तो ये कंट्रोल इकनॉमी में आता है क्योंकि दोनों मिलके मार्केट को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। मार्केट फोर्सेस सप्लाई और डिमांड को कंट्रोल कर रहे हैं। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज, क्या है जो कि अल्टरनेटिव यूज़ पे काम करता है। कौन सी ब्रांच आती है वो आती है माइक्रो इकोनॉमिक। तो यहाँ माइक्रो इकोनॉमी लिख देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्कार्सिटी। द एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्कार्सिटी is that there is an increase in the resources. The actual meaning of scarcity is that there is a shortage in resources. The actual meaning of scarcity is that there is no change in resources। या फिर no। क्या कह रहा है? ये कह रहा है जी रियल मीनिंग जब भी हमने ऊपर पढ़ा था स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है। स्कार्सिटी मतलब रिसोर्सेज का कम पड़ जाना। यहाँ क्या लिखा है, इंक्रीज इन रिसोर्सेज, नहीं ये स्कार्सिटी में नहीं आता। शॉर्टेज इन रिसोर्सेज ये स्कार्सिटी में आता है। एंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्कार्सिटी इज दैट देयर इज़ नो चेंज इन रिसोर्सेज। तो इसमें से क्या आएगा, इसमें से आएगा रिसोर्सेज में कोई बदलाव नहीं हुआ, या फिर इसमें से हमारा आंसर बी होगा क्योंकि रिसोर्सेज की यहाँ भारी कमी पड़ रही है और वॉन्ट्स की मांग ज़्यादा बढ़ रही है।
तो अब या हमारा ये सेशन अब यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है हम अगले चैप्टर में आगे सेंट्रल